जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने हम सब की झोलियां ऐसे भरी हैं कि जिन चीज़ों के हम काबिल भी नहीं थे, गुरु जी ने हमें वो भी दिए। और फिर भी गुरु जी हमें देते जा रहे हैं। आज गुरुजी ने एक ऐसी संगत के लिए थॉट भेजा है जो अपनी बहू के साथ बहुत प्यार से रहना चाहती हैं, पर शायद उनकी बहू उनको समझ नहीं पा रही। तो आज गुरुजी ने ऐसी मदर इन लॉ के लिए थॉट भेजा है कि कोई बात नहीं, तेरी बहू तेरी बेटी से भी बढ़कर तुझे प्यार करेगी और तेरे बेटे को भी उतना ही प्यार और सम्मान देगी जिसका कि वो हकदार है। इस बात के लिए तू परेशान मत हो, अपनी सेहत खराब मत कर। और गुरु जी का बहुत सारी बहुओं के लिए आज एक थॉट है कि जिस घर में अब तुम आ गए हो उस घर को अपना समझो, ससुराल वालों को अपना समझो, अपने हस्बैंड की पूरी उस तरह से प्यार और इज़्ज़त करो जैसे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप शादी करके जहाँ आए हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास हो, तो पहले माँ लक्ष्मी की तरह अपने पति की सेवा करो। आप आज कमा रहे हो तो आपको घमंड है कि मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन भारत में हर परिवार को एक दूसरे की ज़रूरत है, हर परिवार के सदस्य को एक दूसरे की ज़रूरत है। एक आदमी घर कमाता है तो वो घर चलाने के लिए कमाता है, लेकिन जब एक औरत कमाने निकलती है तो वो सिर्फ अपने लिए कमाती है। बहुत कम औरतें होती हैं जो अपने आदमी का कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। तो आज गुरु जी का ऐसी बहुओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि पैसा फिर मिल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन आज जो तुम अपने हस्बैंड के साथ, या ये हस्बैंड के लिए भी है, ये उन अंकल संगत के लिए भी है जो किसी भी घमंड में आकर, ईगो में आकर अपनी वाइफ के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते और अपने घर को खराब कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका परिवार। अपने परिवार में एक मुठ होकर चलें, बाहर वाले को इजाज़त ना दें कि आपका घर खराब कर सके। आप जब शादी करके एक लड़की को अपने घर लेकर आते हो तो आपकी जिम्मेवारी है उसकी खुशी की, उसकी हर चीज़ की, उसकी देख रेख की। लेकिन आप वो करते नहीं हो क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हो। तो अगर आपकी शादी हो गई, लड़की घर लेकर आए हो, तो इसका ये मतलब है कि अब आप बड़े हो चुके हो। तो उस लड़की को घर में सम्मान दिलाना, उस लड़की की हर ज़रूरत का ध्यान रखना आपका फ़र्ज़ है। गुरु जी कहते तो तुसी अज कमान लगे हो तो तुहानू लगदा पिया है कि मैं ते अपने माँ बाप की सेवा करा, मेरी बीवी माँ बाप की सेवा करे। तो माँ बाप नू भी समझाओ कि बीवी नाल प्यार ना रहे। ते जेड़ी कुड़ी तुसी दूजे घरों ले आए हो उस कुड़ी दा ध्यान कौन रखेगा? तुसी नहीं रखोगे तो वो बाहर जाएगी, अपने माँ प्यो वल जाएगी, अपने दोस्तां वल जाएगी, तो तुहाडा घर परिवार टूट जाएगा। घर परिवार बनता है सारियां दी सहमति तो। वड्डियां नू चाहिदा है कि अपनी जिंदगी जी लिती ते हुण बच्चियां नू जी लैण दिओ, बच्चियां दे अंदर प्यार होण लैण दिओ। तुसी अपने पुत्तर दे कन भरदे हो, तुसी अपनी धी दे कन भरदे हो, ते उन्हां दे आपस विच एक नहीं होण देंदे। ते जेड़े बच्चे अपने माँ प्यो नू 24 घंटे सारियां गल्लां करदे हन, इन्हां दा घर नहीं बच सकदा। ते फिर ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਟੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਇੰਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਇੰਜ कट जाएगा जिमें कोई तकलीफ आई नहीं। तो संगत जी, अगर आप गुरु जी की संगत हैं तो आज का गुरु जी का थॉट आपके लिए है, क्योंकि गुरु जी चाहते हैं कि आपका घर परिवार अच्छा बना रहे। आपस में सब एक दूसरे की इज्जत करें, आपस में सब एक दूसरे को प्यार करें। तो चलिए, आप में से जितनी भी संगत इस परेशानी से जूझ रही है कमेंट्स में लिखें। और ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप गुरु जी की संगत हैं, तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। गुरु जी ने आपके अंदर वो गुण देख के आपको अपनी संगत बनाया है जो परिवार को एक मुठ में रखना चाहती है, जो परिवार के सब सदस्यों को साथ लेकर चलना चाहती है। पर बदकिस्मती से उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब आप गुरु जी का मंत्र जाप सुबह उठते ही करें कि गुरु जी इस घर में सुख शांति हो, और फिर उसका परिणाम देखें। सब आपकी इज्जत करेंगे, सब घर में एकमुठ होके चलेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा उपाय नहीं है, बस सुबह उठ के गुरु जी का मंत्र जाप करना है कि इस घर में गुरु जी सुख शांति रहे और आने वाली पीढ़ियां आपस में प्यार से रहें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने, और सत्संग के बाद आंटी जी का उसी सत्संग में एक प्रश्न भी है, तो उसका भी आपको जवाब देती हूँ। जय गुरु जी। आंटी मैं गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। आपका मैंने कल एक सत्संग सुना था, मैं मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गुरु जी, मैं भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, कल मैंने आपको एक सत्संग सुना था जिसकी हेडलाइन थी, गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, ठीक है। और आपने भी उसमें ये बोला था कि संगत जी गुरु जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। और आंटी जी बिलीव मी, कल जब मैं पार्क में फूल तोड़ने जा रही थी तो मुझे 5 ऑरेंज कलर की बटरफ्लाईज दिखी लिटरली, और एक तो पीछे दिखी थी, उसके बाद 4 जो मैं जब पार्क में खड़ी थी तो मेरे आसपास ही वो घूम रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा। 2 मुझे कपल में दिखी, मतलब 2 एक साथ और 2 अलग से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैंने आपका एक सत्संग सुना था, मुझे याद नहीं वो रिसेंट था या पुराना था, क्योंकि जो भी यूट्यूब की फीड पे गुरुजी शो करवाते हैं मैं वही सत्संग सुन लेती हूँ, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो मैंने वो सत्संग सुना, उसमें आपका मैसेज ये था कि गुरुजी आपको ओम के रूप में दर्शन देंगे। आपको जहाँ पे भी ओम दिखे आप समझ जाना कि ये गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और आंटी जी, आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं शिव मंदिर गई थी तो वहां पे काली माता की जो स्वरूप है वो बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, तो मैं उसको कपड़ा लेके साफ करने लगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने मेरे मन में भाव डाला कि जो माँ का स्वरूप है उसको क्लीन कर दो। और मैं उसे क्लीन कर रही थी तो वहां पे मुझे ओम बना दिखा। पहले मैंने वो नोटिस कर लिया, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जब मेरी फ्रेंड आंटी आई तो मैंने उसे दिखाया कि देखना यहाँ पे ओम बना हुआ है ना। मैं रीअश्योर करना चाहती थी कि कहीं मुझे ऐसी तो नहीं दिखा, क्योंकि समटाइम्स हमारे दिमाग में जो चीज चल रही होती है हमें वही दिख जाती है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये ओम ही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आंटी, मेरा एक डाउट है, मुझे अभी एक सपना आया था, अभी जब मैं सो के उठी तो उसमें ये था कि कोई एक अंकल है, वो बहुत सारी मिठाई लेके हमारे घर आए हैं, ठीक है। और गेट के बाहर खड़े हैं, बहुत सारी मिठाई, 4 तरीके की मिठाई थी उसमें, बर्फी, बहुत ज्यादा अच्छी मिठाई थी। और उन्होंने मेरी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को जो कि 8 इयर्स की है, उसको पैसे दिए, कुछ ऐसा ही था। मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। आपसे गुरु जी बहुत अच्छी सेवा करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। तो आपके सपने में जो अंकल आए थे ना, वो कोई और नहीं थे, हमारे प्यारे गुरु जी थे।
और आपके एक बहन को जो वो पैसे दे के गए हैं उसकी सेहत में कुछ अगर परेशानी है या आने वाली है तो वो दूर करके गए हैं। और 4 डब्बे जो वो मिठाई के लेकर आए हैं, तो आपके किसी रिश्तेदार के घर से कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है कहीं पर कोई छोटी संगत की आपको मतलब कोई फ़ोन आए कि किसी के फैमिली बढ़ रही है। तो चलिए संगत जी, मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ आंटी जी के। जय गुरु जी दीपा आंटी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, इस करके मुझे गुरु जी मिले हैं। मैं यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुनती थी, पर उनके साथ जुड़ी नहीं थी। पर एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ अपनी बुआ जी के घर गई। वहाँ गुरु जी बैठे, गुरु जी बातें करने लगे। हमें अपनी बेटी के गुरु जी की बातें करने लगे। हमें अपनी बेटी के कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया था। उसका वीज़ा 2 महीने से आ नहीं रहा था। बुआ जी के घर में मेरी बेटी बोली, आप मेरा वीज़ा के दे के आप मेरा वीज़ा ला के दिखाएं, मैं वीज़ा आते ही मंदिर जाऊंगी। रात को बोला और सुबह वीज़ा आ गया। गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। मैं अपनी बेटी के साथ गई। जय वाले मेरे घर में कोई नहीं मानता, पर मुझे गुरुजी पे विश्वास हो गया। उसके बाद मेरी मासी जी ने गुरुजी का सत्संग करवाया। वहाँ मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप मिला और मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप मिला। उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग यूट्यूब सुनने लगी। पहले तो उल्टा सीधा टाइटल मैंने देखा, पर जब से आपके सत्संग सुनती हूँ तब से पॉजिटिव हो गई हूँ। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है। जब से गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी है। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा दीपा आंटी, आपको और आपके बच्चों को गुरुजी ब्लेस करें। मेरी बेटी को कनाडा में गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपा आंटी, जय गुरुजी संगत जी, नमस्ते। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है। जिनके बच्चे विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेशों में हैं, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, जिनको पीआर नहीं मिल रही, जिनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, जिनका कोई भी काम विदेश में अटका पड़ा है, वो काम गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। किसी किसी का तो 1-2 दिन में भी हो सकता है और किसी का 1 महीने के अंदर। ये एक बहुत बड़ा थॉट है, गुरुजी ने सत्संग के बीच में बुलवाया है, तो ये काम ज़रूर होगा। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो देखिए गुरुजी बहुत जल्दी ये दूर करने वाले हैं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी दीपा आंटी और सभी संगत को जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग है और आपने ये थॉट मेरे लिए ही दिया है, क्योंकि जब मैं कल इवनिंग सत्संग गई थी और आपसे बात कर रही थी कि मेरे घर से कलेश ख़त्म कर दो, और मैं रो पड़ी और मैंने देखा कि गुरुपा की आंखों में भी आंसू आने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और गुरुपा को बोला कि आपकी बेटी हंस रही है, तो गुरुपा भी हंसने लग गए। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। आज आपने मेरे पे और मेरे परिवार पे कृपा करी है और नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हो और पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो। आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हो और मुझे डेली पॉजिटिव थॉट ब्लेसिंग्स देते हो कि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी, एक और शुक्राना, मुझे अभी सत्संग सुनते सुनते गुरुपा की फ्रेगरेंस आ रही है। आंटी जी की फैमिली को ब्लेस करो गुरुपा। ये तो सच में कोई एंजल फरिश्ता है जो आपके मैसेजेस हमारे तक पहुंचाती हैं। ब्लेस करो गुरुपा इनको और सभी संगत को जो ये सत्संग सुन रहे हैं। मैं उन सबको, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको ब्लेसिंग देना। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। श्रुति टेहरी, शुक्राना शुक्राना आज का। और इनका एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम श्रुति है। गुरुपा मुझसे जो लिखवा रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ।
कोई गलती हो जाए सत्संग में तो माफ़ी देना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं लास्ट फ्राइडे सत्संग में गई तो मेरा स्टमक बिल्कुल खाली था। मैंने दिल ही दिल में गुरुपा को बोला कि आज अगर आप हमें चाय प्रसाद दोगे तो मेरी तो गैस ही बन जाएगी। और देखो गुरुपा की लीला संगत जी, गुरुपा ने हमें पहले जल प्रसाद दिया, फिर थोड़ी देर में एक छोटा समोसा और साथ में मीठा कुछ था रसगुल्ला टाइप, और फिर चाय प्रसाद दिया। जब चाय प्रसाद मैंने लिया और मैंने बोला जय गुरुजी, तभी उसी टाइम ही चाय में पहले ओम के दर्शन हुए, देन बटरफ्लाई, देन फ्लावर, देन हार्ट। देखो ये है हमारे गुरुपा, अपनी प्रेजेंस हर टाइम फील करवाते हैं। फिर उसके बाद शब्द चला, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, और मेरे आंसू आने लगे क्योंकि संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिनों से कलेश बहुत है घर पे। मदर इन लॉ के साथ मैं घर में हमें रहने ही नहीं दे रही। पहले भी ऐसा ही हुआ, तभी हम घर छोड़ के गए थे, फिर उन्होंने ही वापस भी बुला ली और फिर से अब कलेश शुरू हो गए हैं। कर्ज भी है, पैसों को लेकर भी बहुत समस्या है, इसलिए मेरे आंसू निकल आए। और मैंने कहा क्या देखा, आप हैरान रह जाओगे संगत जी की गुरुपा की आंखों में भी आंसू थे। मैं तो देखती ही रह गई और मैंने अपने आंसू पोंछे और गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप ही मेरे पिता हो, अपनी बेटी को कैसे रखना है आप जानते हैं हमसे बेहतर। गुरुपा के तो बहुत अनंतम अनंतम चमत्कार भी हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा सभी की झोलियाँ भर दो, सर्वदा भला करो, आंटी जी को ब्लेस करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। देखिए मैं अभी गुरुजी ने आज का थॉट भी ऐसे ही दिया कि जिनके परिवार में जिनकी बहुएं सुखी नहीं है उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसे सुखी होंगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर के माहौल इतने गंदे रख के बाहर लोगों के साथ अच्छा रहने से फ़ायदा क्या होना है। घर का माहौल ऐसा हो कि जब आप घर आएँ या आप में से कोई भी घर आए उसका घर आने का मन करे, ना कि एक दूसरे से मुंह मोड़ के इधर उधर देखते फिरने का। तो चलिए संगत जी, गुरु जी सबको सद्बुद्धि दे। और सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।